बोलू एक साधारण सा युवक था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसने एक रात अपनी मां के साथ सोते समय एक अजीब सपना देखा। सपने में उसे एक पुराना खंडहर दिखा जहां एक रहस्यमय आवाज उसे बुला रही थी। कलिम गांव का एक रहस्यमय व्यक्ति था जो हमेशा से गांव वालों की नजरों से दूर रहता था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक छाया सी रहती थी। कहा जाता था कि कलिम के पास एक गुप्त शक्ति है जो उसे अदृश्य बना देती है। गांव क्या सुनूं? गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन बोलू को उसकी कहानी में कुछ दिलचस्पी थी। एक रात बोलू ने साहस जुटाया और खंडहर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसे कलिम का सामना करना पड़ा। कलिम ने उसे बताया कि वह उस खंडहर की रक्षा कर रहा है जिसमें एक प्राचीन रहस्य छिपा हुआ है। बोलू ने उसे बताया कि उसने सपना देखा था और वह जानना चाहता है कि वह रहस्य क्या है। कलिम ने कहा, माया एक गहरी सच्चाई छिपी है, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा। पहला बात से बोलू ने हिम्मत दिखाई और कलिम की मदद से खंडहर के अंदर वहां उसे एक पुराना ग्रंथ मिला जिसमें गांव के इतिहास और उसके अंधेरे रहस्यों का जिक्र था। जैसे ही बोलू ने ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया, अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। कलिम ने उसे चेतावनी दी, मैं तुम्हें जल्दी करना होगा, अन्यथा अंधकार तुम्हें तुम्हें निगल लेगा। पहला आकार बोलू ने अपने डर को काबू में रखा और ग्रंथ की गहराइयों में उतरता गया। उसने जाना कि गांव में एक पुरानी शापित आत्मा है जो सदियों से लोगों को परेशान कर रही है। बोलू ने कलिम के साथ मिलकर उस आत्मा को शांति दिलाने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर एक अनुष्ठान किया जिससे आत्मा को मुक्ति मिली। जब सब कुछ शांत हुआ तो बोलू ने कलिम को धन्यवाद दिया। कलिम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने डर का सामना किया और इस गांव को एक नई शुरुआत दी है। पहले बोलू ने महसूस किया कि असली साहस खुद को जानने में है। इस तरह बोलू और कलिम की दोस्ती ने गांव को एक नई रोशनी दी और बोलू ने एक नई यात्रा की शुरुआत की।